Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Today we will read a good poem written by Vedpal Deep by the title An Evening Wet with Rain. My dear students, आप इस पोएम को अच्छे से पढ़िए। ये थोड़ी टिपिकल पोएम है, मतलब फ्री वर्स में लिखी गई है, पर स्टेंजा में लिखी गई है, पर थोड़ा ये टिपिकल है। द स्टेंजा 4 जो इसका है वो थोड़ा टिपिकल में लिखा गया है। अच्छा, जो इस पोइम का टाइटल है एन इवनिंग वेट विद रेन, ये एक ऐसी शाम होती है शायर के लिए जिसमें बारिश हो रही हो, हर चीज़ गीली दिख रही है पोइट को। मतलब देयर इज़ समथिंग ए सिंबल फॉर अस, सिंबलाइजेशन फॉर अस, मतलब एक वो शाम जिसमें हर चीज़ भीग गई हो। इस शाम में क्या होता है? बारिश हो रही है। वेडपाल डीप जो था ये एक्चुअली जे.एंड के पोइट थे, 1929 में पैदा हुए। इसने ये पोइम डोगरी में लिखी है। इसने ये पोइम वेदपाल डीप ने ये डोगरी में लिखी है और फिर ये ट्रांसलेट हुई है, एन इवनिंग वेट विद रेन। नाउ वी विल रीड इन एपिग्राफ फर्स्ट। द पोइट रिमेंबर्स एन इवनिंग वेट विद रेन। पोइट एक वो शाम याद करता है जिस शाम में बारिश हो रही हो, जिस शाम में बारिश हो रही थी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में कुछ डायग्राम्स, कुछ इमेजेस दिए गए हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इट इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस, मतलब हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। पोइट ने एटमॉस्फेयर कौन सा क्रिएट किया है? मतलब चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी है, और बारिश बरस रही है और खामोशी है। द पोइट ड्राज न्यूमरस इमेजेस फ्रॉम द नेचर। पोइट ने बहुत सी इमेज खींच ली है, किससे? नेचर से। टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मतलब कौन सा असर दिखाने के लिए? खामोशी का असर दिखाने के लिए और तन्हाई का असर दिखाने के लिए पोइट ने न्यूमरस इमेजेस, बहुत सी शक्लें ड्रा किए हैं नेचर से। मतलब नेचर से, जब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मूवी लगती है, जब हॉरर मूवी लगती है सिनेमा में या टीवी में, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो सीन क्रिएट होता है कि हमें ये लग रहा है कि पोएम जो है ये हॉरर मूवी होगी। अगर कॉमेडी मूवी होगी तो स्क्रीन ओपन हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ऐसे मतलब कोई हंसी मजाक पहली होती है, तो हमें ये लगता है कि ये पोएम, ये मूवी कॉमिक होगी। इसी से पता चलता है पोइट हैज ड्रास न्यूमरस इमेजेस फ्रॉम द नेचर टू हाईलाइट इन द इफेक्ट ऑफ सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। द पोइट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड। ये पोइम पढ़ के लगता है कि पोइट परेशानी में है। परहैप्स फॉर द लॉस ऑफ होप, शायद इसे उम्मीद की किरण खो गई, शायद इसे अपनी ज़िंदगी में अब उम्मीद ही खो गई है, वो अब नाउम्मीद हो चुका है। दैट हैज़ डार्कनड द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, इसी वजह से इसकी वजह से, उम्मीद खोने की वजह से इसकी ज़िंदगी में इसकी शाम जो है वो तब्दील हो गई है रात में। मतलब इसकी ज़िंदगी में अब शाम आई है। द पोइट इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड। पोइट अपने बचपन को याद करता है। व्हेन ही स्टूड अलोन इन द कॉर्टयार्ड, जब वो अकेले आंगन में बैठा हुआ होता है। लिसनिंग द साउंड ऑफ सिम्बाल्स, सिम्बाल्स पता है, ये सिम्बाल मंजीरे बोलते हैं। ये जो बांड लोग होते हैं ना, वो ये मेटलिक टू डिस्कस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डिस्कस होते हैं, मेटलिक डिस्कस होते हैं। जब इनको आपस में टच करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब पोइट अपनी कंट्री में, जब पोइट अपने कॉर्टयार्ड में बैठा हुआ होता है बचपन में, तो वो कौन सी साउंड सुनता है? साउंड ऑफ सिम्बाल्स, उन मंजीरों की वो साउंड सुनता था। ही रिग्रेट्स दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट रिटर्न, उसे अफसोस है, वो अफसोस करता है जो दिन बीत गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। इन डोगरी द पोइम इज कॉल्ड द बदलेने सिजरी संजान। इसका टाइटल जो डोगरी में है बदलेने सिजरी संजान है। फिर ये ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में, एन इवनिंग वेट विद रेन। नाउ वी विल रीड द पोइम स्टेंजा फर्स्ट। एन इवनिंग वेट विद रेन, एक शाम जिसमें बारिश हो रही हो, जिसमें बारिश हो रही थी या हो रही हो, आप ये भी कह सकते हो। एज आई वॉक थ्रू द लेन, पोइट कहता है जब मैं गली से गुजर रहा था, मैं गली से गुजर रहा था। द हार्ट बेकॉन्स द हैंड्स, जो मेरा दिल था वो मेरे हाथों को इशारा करता था। बेकॉन्स मीन्स इशारा करना, वो मेरे हाथों को इशारा करता था। क्या? टू होल्ड देम विद लव, टू होल्ड देम, देम मीन्स हिज बिलव्ड देयर,
वो उसका दिल उसके हाथों को इशारा करता था, मतलब इवनिंग वेट विद रेन थी, इसका दिल उसके हाथों को इशारा करता था अपनी माशूका जो है उसको कस के पकड़ लो, होल्ड देम विद लव, उसके बड़े प्यार से पकड़ो। द माइंड आल्सो नोज, मेरा जहन भी यही जानता था, सेटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज, जो हल्की हवा आती थी वो भी यही कहती थी, शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, क्या मुझे ज़मीन पर ही रहना चाहिए, और वाफ्ट, वाफ्ट मीन्स हवा के साथ चलना, हिचकोले खाना, और वाफ्ट विद द विंड, या मुझे हवा के साथ ही चलना चाहिए। मतलब उसका जहन ये कहता है जो सिग्नल्स ऑफ ब्रीज आते हैं यहाँ पे, क्या मुझे ज़मीन पे ही रुकना चाहिए, क्या मुझे यहीं पे वेट करना चाहिए, या मुझे हवा के साथ हिचकोले खा के जाना चाहिए, हवा के साथ ही चलना चाहिए। सेकंड स्टेंजा, विंडोज, डोर्स, खिड़कियाँ, दरवाजे, आवनिंग्स, छत ऑफ द हाउस आर वेट, ये सब गीले पड़े हैं बारिश से, क्योंकि बारिश हो रही थी उस टाइम। कूल ब्रीजेस, जो ठंडी हवाएं आती है, स्टायर द लीव्स, वो इन पत्तों को हिलाते हैं उधर इधर, ऑफ द यॉन्डर, वहाँ बनियान ट्री, बनियान ट्री वहाँ दूर खड़ा है, उनके जो लीव्स है वो इधर इधर हिलते डुलते हैं, दे आर रस्लिंग हियर एंड देयर। किस वजह से? ठंडी हवाओं की वजह से वहाँ जो बड़ा बनियान ट्री खड़ा है उनके पत्तों को ऐसा ऐसा हो जाता है। द कॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट, जो मेरे कॉलर का कोट है वो भी गीला पड़ा है, विद ड्रॉप्स ऑफ रेन, क्योंकि उस पर भी बारिश की छींटें आई है। ऑल अराउंड रेन साइलेंस, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी तारी, हर कोई इंसान खामोश है। टर्न द पेज माइंड। माई फीट आर कोल्ड, पॉइंट कहता है मेरे जो पाँव है ये अब ठंडे हो चुके हैं, विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, मेरे पाँव में पानी रिस गया है, इतनी बारिश हो गई है कि मेरे जूतों में अब पानी चला गया, जिसकी वजह से मेरे पैर ठंडे हो गए। माई आइज आर हैवी विद स्लीप, मेरी आंखों में अब नींद आ गई है, मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ रही। और इज इट फेवर, ये मुझे पता नहीं क्या ये मेरा फेवर है, क्या मतलब मुझे फेवर है या मेरी आंखों में नींद आ रही है, मुझे ये पता नहीं। द ग्राउंड इज स्लिपरी, जो ग्राउंड है वो फिसलनदार है, जहाँ पे भी खड़े रह जाए वहाँ इंसान फिसल सकता है। द ग्राउंड इज स्लिपरी, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक इंसान खड़ा रह सके। द माइंड इज एग्जॉस्टेड, द पॉइंट कहता है मेरे जो जहन है अब ये एग्जॉस्ट हो चुका है, अब ये थक चुका है। लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट, अब ये कोई अच्छी जगह चाहता है कि मैं रेस्ट करूँ वहाँ पे, मैं अच्छे सुकून से वहाँ पे बैठूँ, पर कोई जगह ऐसी नहीं। लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कनड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू, जो मुझे उम्मीद खो गई है, जो मैं अब नाउम्मीद हो गया हूँ, उसकी वजह से उसने मेरी ज़िंदगी में शाम पैदा किया है। मतलब ज़िंदगी में शाम पैदा करना, ए मैन हु इज़ डेसोलेट फ्राम हिज होप, मतलब वैरान हो चुका होता है अपने वो उम्मीद से। इसीलिए पॉइंट कहता है कि उम्मीद खो जाने की वजह से उसने मेरी ज़िंदगी में शाम पैदा किया है, मतलब मैं अब कुछ सोच नहीं सकता हूँ। एंड क्लाउड्स गैदर इन द माइंड, और जो बादल है वो मेरे जहन में जमा हो रहे हैं, शेड टीयर्स एज दे पास, वो रो रहे हैं जब मैं चलता हूँ। मतलब इतना परेशान हो गया हूँ मैं, इतना नाउम्मीद हो गया हूँ मैं, नाउम्मीदी के बादल मेरे जहन में आ गए हैं, जो ही मैं चलता हूँ तो वो बादल बरसते हैं, कहाँ से? मेरी आंखों से बरसते हैं। द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, जो शाम के जो दुख है, द इवनिंग ऑफ ट्रबल्स, माई कंपेनियन मीन्स माई बिलव्ड इज आल्सो डिप्रेस्ड, शी इज आल्सो डिप्रेस्ड, वो भी उसी जिंदगी के शाम में है, मतलब वो भी नाउम्मीद है। शी हैज़ आल्सो लॉस्ट हर होप, शी इज आल्सो डिप्रेस्ड, वो भी बड़ी नाउम्मीद है। एंड टेक्स मी अलॉन्ग, उसने मुझे बहुत दूर लिया है, होल्डिंग मी बाय द आर्म, उसने मुझे हाँ ये बाजू पकड़ के मुझे दूर लिया है, बिकॉज शी इज आल्सो डिप्रेस्ड, शी हैज़ आल्सो लॉस्ट द होप ऑफ हर लाइफ इन चाइल्डहुड। पॉइंट अब बचपन की ओर जाता है। बचपन में आई स्टूड अलोन इन माई कॉर्टयार्ड, मैं अकेले अपने आंगन में बैठता था। एंड वेव्स ऑफ एयर, हवा की जो लहरें आती थी मेरे पास, ब्रॉड द साउंड ऑफ सिम्बल्स, वो मंजीरों की साउंड मेरे पास लाती थी। वो हवा जब आती थी सुबह सुबह या दिन में कभी हवा आती थी जब मैं छोटा था, तो ऐसा लग रहा था कि आई एम लिसनिंग द साउंड ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स मीन टू मेटेलिक डिस्क्स, व्हेन दे comes in contact with each other, they create a sound. Okay, Shabba.
एंड वेव्स द एयर ब्रॉट द साउंड ऑफ सिम्बॉल्स, हवा की लहरें मेरे साथ मंजीरों की आवाज़ें लाया करती थी। वी रिग्रेट, हमें अफसोस है, दैट द डेज गॉन बाय डोंट रिटर्न, हमें अफसोस है जो दिन बीत गए वो वापस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाउ टू कॉल बैक टाइम इज पास्ट एंड गॉन, कैसे वक्त को बुलाएंगे, जो वक्त बीत गया हो, गुजर गया, उसे वापस नहीं बुलाया जाएगा। द इवनिंग प्रेपियर्स टू गो, अब शाम बिल्कुल तैयार है, टू गो टू स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट, शाम बिल्कुल तैयार है, अब वो रात की गोद में जाना चाहती है। मतलब ये शाम अब तैयार हो रही है, ये कन्वर्ट हो जाएगी रात में। मतलब मेरी जो नाउम्मीदी है, मुझे पता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये अब कन्वर्ट हो जाएंगी नाइट में। द इवनिंग प्रेपियर्स टू गो टू स्लीप, शाम बिल्कुल तैयार है, सोने के लिए जा रही है, किसकी गोद में, रात के गोद में। मतलब रात शाम अब कन्वर्ट होगी नाइट में। स्लोली, धीरे से, आराम से, सॉफ्टली, जस्ट एज द स्काईज फीट टच द ग्राउंड, जैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर हम दूर नज़र देंगे, मतलब मैंने दूर नज़र दी, जहाँ तक मेरी आसमान की ओर मेरी नज़र मैंने डाली, जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आसमान धीरे 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 नीचे आ रहा है और ज़मीन को टच करता है, ज़मीन को टच करता है। मुझे उस टाइम से कहीं ऐसा लगता है, मतलब ये यहाँ नीचे आ रहा है और ज़मीन को टच करता है। इसीलिए बोलता है पॉइंट, स्लोली एंड सॉफ्टली जस्ट द स्काईज फीट टच द ग्राउंड, जैसे स्काई के पैर जो होते हैं वो ज़मीन को टच करते हैं। ऐसा नहीं होता है स्काई के पैर होते हैं, मतलब हमें जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, फिर जब नज़र बैरियर रुक जाती है तो ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन को टच करती है। शेडोज ऑफ ट्रीज, जो साए होती हैं दरख्तों के, रेस्ट इन द डार्क टैंक, उन्होंने रेस्ट किया है किसमें, डार्क टैंक में, डार्क तालाब में उन्होंने रेस्ट किया है। एक बात बताऊंगा मैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तालाब के ऊपर एक बड़ा बनियान ट्री, अगर बड़ा कोई दरख्त होगा, जो इसका साया होता है वो तालाब में चला जाता है, मतलब रेस्ट करके उसका साया तालाब में चला जाता है। एज सम पासिंग क्लाउड्स कास्ट शेडोज ओवर हिल्स, और जो पास्ट क्लाउड्स है, जो वो बादल है जो चले जाते हैं, उन्होंने एक क्या साया क्रिएट किया है, उन्होंने एक शेडो क्रिएट की है, कहाँ पे, पहाड़ों पे। लास्ट स्टेंजा माइंड, देयर इज एक्टिविटी इन द हाउस लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लिट मीन्स ब्राइट अप, उन घरों में काम हो रहा है, जो घर जिन घरों में बल्ब जल रहा होता है, जिन घरों में रोशनी है, से ऐसा ही लग रहा है, मतलब उन घरों में काम हो रहा है। इन द हाउस इज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उन घरों में काम हो रहा है जो घर रोशन है इलेक्ट्रिक बल्बों से। मून लाइट लाफ्स, जो चांद की रोशनी है वो हंस रही है। होल्डिंग देम ऑफ द मून, वो क्या करती है, जो मून लाइट है वो हंस रही है। कैसे हंस रही है, मतलब वो उस मून की कलामत, मून का मार्जिन पकड़ के मुझ पे हंस रही है। हेम मीन्स मार्जिन ऑफ एनीथिंग, मैं मार्जिन ऐसे बताऊंगा, हेम मतलब ये जो कागज़ है, मगर मैं उसे ऐसे पकड़ूंगा, दिस इज़ द हेम ऑफ दिस शीट, मतलब चांद की रोशनी मुझ पे हंस रही है और चांद की गोलाई को पकड़ के हंस रही है। वायर इज़ माई डेस्टिनेशन, पॉइंट कहता है मेरी मंजिल कहाँ है, वायर इज़ माई डेस्टिनेशन, मेरा मंजिल कहाँ है, मेरा मकाम कहाँ है। वायर इज़ द हरी, मुझे जल्दी क्यों है, मैं लेन से जा रहा हूँ, मुझे जल्दी क्यों है। लाइट ऑफ द अर्थन लैम्प, जो दिए होते हैं मिट्टी के, इन द वेस्ट साइड, वो रोड की साइड से, मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, ये बता रहा है कि मॉडेस्ट इन मीन्स छोटा मोटा जो होटल होता है वो मेरे लिए इंतज़ार करता है। मतलब लाइट्स ऑफ द अर्थन लैम्प इन ए वे साइड, मॉडेस्ट इन अवेट्स मी, ये जो बताता है अर्थन लैम्प्स रोड के साइड से होते हैं, दिए जो होते हैं रोड साइड से होते हैं, वो अपनी रोशनी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे ये बताता है, और मुझे मॉडेस्ट इन वेट कर रहा है, एक छोटा सा होटल मुझे इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।